हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लगातार बेहतरीन पे बेहतरीन वीडियो बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे है। और ये जो वीडियो है वो क्वेश्चनों का पूरा पूरा भरमार है। क्लियर? तो पिछला वाला जो टॉपिक पढ़ा उसमें भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। और ये भी जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये ऐसा टॉपिक है जो आना ही आना है। या तो पूछा जाएगा आपका oogenesis और ये तो पूछा जाएगा आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये टॉपिक ध्यान दीजिए। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप करके, कॉम्प्लेक्स क्या है, नाम सुनने में है। फीमेल वैसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे ये टॉपिक भी समझना थोड़ा सा आसान है, मुश्किल नहीं, आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि हम लोगों ने पिछला जितना भी टॉपिक पढ़ा है, हम लोगों ने नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया था और वो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था। और ये भी टॉपिक जो है क्वेश्चन की पूरी पूरी भरमार लगी हुई है। और ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो टॉपिक है कि क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा। हम आपको बताते हैं क्वेश्चन जो है कैसे इस टॉपिक से पूछेगा, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने खत्म किया था स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब शुक्राणु जनन। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडाणु जनन। क्या पढ़ेंगे? अंडाणु जनन। अंडाणु जनन बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हम तो कहते हैं कि शुक्राणु जनन से भी ज्यादा बेहतरीन है आपका अंडाणु जनन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहां पर, कहते हैं हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग डायग्राम से समझते हैं। क्लियर है? आइए देखा जाए। हम लोग बेटा आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा टॉपिक है। बहुत ही प्यारा, क्या बहुत ही ज्यादा प्यारा टॉपिक है वो। क्यों प्यारा है? क्योंकि हमने बताया क्वेश्चन इससे बहुत आएगा। क्लियर? आइए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है अंडाणु जनन। क्या है बेटा? अंडाणु जनन। बोले तो oogenesis। क्या कहते हैं बेटा? oogenesis। आइए, अंडाणु जनन बोले तो oogenesis क्या है, ये शुरू खबर। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्या है oogenesis, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, परिपक्व अंडाणुओं के निर्माण को क्या कह सकते हैं? परिपक्व अंडाणुओं के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। परिपक्व क्योंकि धीरे धीरे बनता है, इसलिए हम कहेंगे परिपक्व अंडाणुओं के निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन कई बार नीट में लगातार आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि आखिर ये शुरू कब होता है, इसका शुरुआत कब से होती है? शुरुआत होती है ये गर्भावस्था में ही शुरू हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पहला जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंडाणु जनन की शुरुआत कब होती है। ये शुरुआत होती है गर्भावस्था के दौरान ही। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाती है। कहते हैं इसमें लगभग 2 से 20 लाख पुटिकाएं या पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, पहली चीज अंडाणुओं का निर्माण। अंडाणु क्या है? परिपक्व अंडाणुओं का निर्माण है। ठीक है, को निर्माण को अंडाणु जनन कहते हैं। शुरू कब होता है? गर्भावस्था में। कहते हैं लगभग 2 लाख से 20 लाख के आसपास पुटिकाओं का निर्माण हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाती है। कहते हैं जब बच्ची जन्म लेती है, यानी स्त्री यानी बच्ची यानी बेबी जब जन्म लेते हैं, उस समय इसकी संख्या जो लगभग 2 से 20 लाख बता रहा है, वो लगभग हो जाता है 7 लाख। कितना हो जाता है? 7 लाख हो जाता है। और जब यौवन अवस्था आ जाती है उस समय सिर्फ और सिर्फ 400 से 500 की संख्या रह जाती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं, इसको अगर सही देखा जाए तो क्या कह सकते हो? ध्यान सुनो, इसकी जो संख्या है तो कहते हैं कि जन्म से पहले इसकी संख्या थी कितना? 2 से 20 लाख। ध्यान रखिएगा। और
जन्म के बाद इसका लगभग हो जाता है 7 लाख। कितना हो जाता है? 7 लाख। और यौवना आरंभ या यौवन अवस्था में इसकी संख्या क्या रह जाती है? मात्र 400 से 500। कितना रहती है? 400 से 500। तो ये लगातार जो संख्या घट रही है इसको बोलते हैं क्षय, या बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेसिया। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। कई बार क्वेश्चन आया हुआ, जो लगातार आपका ये कम होता चला जा रहा है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एट्रेसिया कहते हैं, या फॉलिकुलर एट्रेसिया, क्योंकि इसकी संख्या क्या लगातार कम होती चली जा रही है। आइए, जैसा कि हम लोग शुक्राणु जनन में भी पढ़ा गया था कि इसकी कोई भी आपका अंडाणु जनन हो या शुक्राणु जनन हो, हमेशा ये 3 प्रवस्थाओं से ही होके गुजरेगी। कितनी प्रवस्थाओं से? 3 प्रवस्थाओं से होके गुजरेगी। क्लियर है? कौन कौन सी प्रवस्था अगर आपको याद हो? पहला आपका था गुणन प्रवस्था, जिसमें संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप कर जाती थी। किससे? जननिक एपिथेलियम से। जो प्राथमिक आपके अंडजन कोश कहती है, वो डिवाइड होके बनाती है oocytes। क्या बनाती है? oocyte, यानी बोले तो अंडाणुजन कोश। क्या क्या कह सकते हो? अंडाणुजन कोश क्या, या अंड जनन कोश क्या कहलाते हैं। अब उसमें से फिर आई थी कौन सी? परिपक्व अवस्था, सॉरी, उसके पहले थी ग्रोथ अवस्था, यानी उसमें से एक क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और जब बड़ा हो जाएगा तो बनाएगा प्राथमिक अंडाणुजन कोशिका। क्या बनाएगा? प्राथमिक अंडाणुजन कोशिका। अब उसके बाद बात फंसती है यहाँ पर कि अब शुरू होगा परिपक्वन, जिसमें 2 अवस्था, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो जाता है, प्रथम होता है, जिसमें निर्माण हो जाता है द्वितीयक अंडाणु जनन कोशिका, और एक बन जाता है आपका पोलर बॉडी। क्या बन जाता है? पोलर बॉडी। कहते हैं कि जो आपका द्वितीयक अंडाणु कोशिका बना है, इसमें सेल विभाजन रुक जाता है, मेटाफेज अवस्था सेकंड में यहाँ पर रुक जाता है। अच्छा, सिस्टम देखो कितना प्यारा भगवान ने बनाया हुआ कि जन्म से पहले इतनी संख्या बना दी है, अब इसी पर रोक दिया, यानी ढेर सारी पुटिकाएं बन के रुकी हुई हैं। सोचते हैं कि भगवान अगर जन्म ले कि ना ले, इसीलिए आगे कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब जन्म ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं, इनकी संख्या घट जाती है, और घट के कितनी रह जाती है? सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रह जाती। कितनी रह जाती? 7 लाख। और जैसे जैसे यौवन अवस्था की तरफ बढ़ते हैं वैसे संख्या और कम हो जाती है, और लास्ट में सिर्फ कितना बढ़ती है? पूरे यौवन काल में 400 से 500, जो हर महीने एक अंडाणु का निर्माण करके मुक्त करती है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हमने बताया कि आपको पता है कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक अंडाणु रिलीज होता है, एक अंडाणु रिलीज हो जाता है। जब वो अंडाणु रिलीज होगा, और हमने बताया कि जैसे ही द्वितीयक अंडाणु जनन कोशिका बनी हुई है, उसमें मेटाफेज सेकंड स्टेज पर आके रुकी हुई है, जैसे स्पर्म टच करेगा, पेनिट्रेट करेगा, वैसे ही साइकिल क्या हो जाएगी? कोशिका की स्टार्ट हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी, और वो पूरा अपना द्वितीयक जो आपका या सेकंड मियोसिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक पूर्ण रूप से अंडाणु कोशिका यानी एक बन के, और एक साथ साथ में द्वितीयक पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है, और स्पर्म का और एक का क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। आइए इसको हम अब डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम क्या समझते हैं? आइए, ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर दिखाया गया है। देखिए, oogenesis क्या दिया हुआ बेटा? oogenesis दिया हुआ है। oogenesis, जबकि पहला हमने बताया था कि 3 फेजों में होता है। कितने फेजों में? 3 फेजों में होता है। सबसे पहला क्या होता है आपका, जिसको कहते हैं क्या? कौन सी अवस्था? गुणन प्रवस्था। ये आपकी कौन सी प्रवस्था है? गुणन प्रवस्था है। कौन सी प्रवस्था? गुणन प्रवस्था। ध्यान देखिएगा, गुणन प्रवस्था हुआ क्या है कि ढेर सारा यहाँ पे क्या बन जाता है? माइटोसिस के द्वारा ढेर सारा oogoनियम बन जाता है, या इसे बोलते हैं oocyte भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? oocyte बोल सकते हो। क्लियर?
शायद बोले तो अंडक कोशिका, क्या बोलते हैं, अंडक कोशिका, यहां लिख सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको, अंडक कोशिका। ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो यहां क्या कितना बढ़िया बताया हुआ कि जन्म से पहले बिफोर बर्थ पे जैसे ही एक, यहां तो ये कौन सी अवस्था है, ये आपकी होती है ग्रोथ अवस्था, यानी वृद्धि प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था। ये बड़ा होके बनाई है प्राइमरी oocyte, क्या बनाई है, प्राइमरी oocyte, बोले तो प्राथमिक अंडाणुजन कोशिका, यहां पे लिख सकते हो प्राथमिक अंडाणु जनन कोशिका, या अंडक कोशिका कर सकते हो, कभी भी इनसे आप परेशान मत होइएगा, या प्राइमरी oocyte। अब देखो इस अवस्था में जन्म से पहले यहां पर क्या है, प्रोफेज अवस्था फर्स्ट में आकर के रुक गई है, और इसके बाद चाइल्डहुड अवस्था में, बच्चों की अवस्था में देखो यहां लिखा हुआ ओवरी कैसा है, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है। कहते हैं अब स्टार्ट होगा फ्रॉम प्यूबर्टी टू मीनोपॉज, इसकी संख्या हमने बताया कितनी हो जाती है, सिर्फ 400 से 500। उस समय प्राइमरी oocyte में शुरू हो जाएगा कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा द्वितीयक अंडाणु जनन कोशिका, या बोले तो सेकेंडरी oocyte, इसको आपने क्या बोल सकते हो, द्वितीयक अंडाणु जनन कोशिका। देखिए यहां पर बहुत प्यारा लिखा हुआ है कि यहां पर अब ये जो बन गया सेकंड पोलर बॉडी, ये देखो फर्स्ट पोलर बॉडी बना और सेकेंडरी oocyte। अब होता क्या है, कहते हैं यहां पर आपका जो होता है ये रुक जाता है, देखो ये अरेस्टेड, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकेंड। कहते हैं जैसे ही स्पर्म इसको टच करता है, जैसे स्पर्म इसको टच करता है, वैसे ही यहां पर जो डिवीजन रुका होता है वो शुरू हो जाता है, और ये बनाता है APC, यानी मेटाफेजिक कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाता है एनाफेजिक कॉम्प्लेक्स में, यानी यहां पे डिवीजन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और जब कंप्लीट हो जाता है तब क्या होगा, यहां पर बनेगा एक क्या, एक अंडाणु बनेगा, क्या बनेगा, अंडाणु, और ये स्पर्म अंदर आकर उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। ध्यान सुनो यहां पर देखो, फिर समझ लो, फिर हमने क्या बताया, देखो फिर से समझ लो, फिर समझ में क्या करें, ध्यान सुनो, मैंने क्या ये कहा कि यहां पर देखो जब स्पर्म टच किया तब ये सेकेंडरी oocyte अवस्था में क्या हो गया, रुकी हुई है, रुकी हुई है। अब क्या होता है, कहते हैं कि जैसे स्पर्म टच किया ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होकर आपका बनाएगा, क्या बनाएगा, यहां पर ये बनाएगा एग, क्या बनाएगा, एग, और क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी, क्या बनाएगा, सेकेंड पोलर बॉडी। अब होता क्या है, अब ये एक हो गया और ये स्पर्म क्या करेगा, इससे फर्टिलाइज करके, और क्या बना लेगा, जाइगोट, क्या बना लेगा, जाइगोट। ध्यान रखिएगा, फिर मैं बताना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए तो बहुत ही ज्यादा, यानी BMW IMP बहुत ही महावेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा बोर्ड जरूर, यानी अगर आप गलती से एग्जाम दोगे 2024 में बोर्ड के एग्जाम तो क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन क्या, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। स्टेप बाय स्टेप फिर समझो, हमने क्या बताया कि ढेर सारी कोशिकाएं बनी हुई हैं, ये देखो oogonia बन गया है, किस प्रक्रिया के द्वारा, माइटोसिस द्वारा बन गया है, बना है इसमें माइटोसिस द्वारा। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका प्राइमरी oocyte बना, क्या बना, प्राइमरी oocyte, यानी आप इसको और तरीके से भी देख सकते हैं, ध्यान सुनिए, देखो ऐसे कैसे देख सकते हो, यहां पर आप चाहो तो यहां पर ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका है क्या, जननिक एपिथेलियम, जननिक एपिथेलियम, क्लियर है। अब जननिक एपिथेलियम जो है, यहां से पहली प्रवस्था कौन सी है आपकी, गुणन प्रवस्था, गुणन प्रवस्था, और यहां पर ढेर सारा क्या बन जाएगा, oogonia, क्या बन जाएगा, oogonia बन जाएगा, या oogonia में oogonia बन गया, oogonia, oogonia बन गया, oogonia। अब दूसरी प्रवस्था कौन सी, वृद्धि प्रवस्था थी, कौन सी, वृद्धि प्रवस्था थी, और इसमें एक बड़ा हो गया, और बड़ा होकर क्या बना है, द्वितीयक, द्वितीयक अंडाणु, द्वितीयक
अंडाणु जनकोशिका, द्वितीयक अंडाणु जनन कोशिका। बताएं यहां तक। अब क्या होगा, अब होगा आपका मियोसिस फर्स्ट। जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, एक पोलर बॉडी यहां बनेगा और यहां बन जाएगा। ये आपको हो गया मियोसिस फर्स्ट। जैसे ही बना वैसे ही यहां पर आप क्या बन गया, ये तो प्राइमरी होगी, द्वितीय होगी। हाँ सॉरी, यहां था आपका प्राथमिक। वेरी गुड, प्राथमिक था। यहां पर क्या बन गया आपका द्वितीयक अंडाणु जनन कोशिका। ठीक है, और हमने क्या बताया, अब यहां पर ये आपका मेटाफेज सेकंड अवस्था में यहां पर रुका हुआ है। ये पूरा कब होगा, कहते हैं जैसे ही ओव्यूलेशन हुआ, ये गया कहां पे गया आपका उसमें फैलोपियन ट्यूब में गया, एम्पुला में गया, और वहां से स्पर्म आया, और स्पर्म आके जैसे इसको टच करता है वैसे मेटाफेज जो है आगे हो जाता है एनाफेज सेकंड में। क्या हो जाता है एनाफेज सेकंड में, यानी यहां से एक एग बन जाएगा और एक आपका सेकंड पोलर बॉडी बन गया, और यहां आपका क्या बन गया एग या ओवम। अब यहां क्या होगा, स्पर्म इसको क्या करेगा, निषेचित कर देगा। क्या करेगा, निषेचित करेगा। वही हम लोगों ने यहां पर देखा, ठीक है। आइए, ये था आपका पूरा कंप्लीट oogenesis। क्या था आपका कंप्लीट oogenesis। अब क्या होता है, एक चीज और इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी हमने बताया था कि देखिएगा ये सब के सब जो हैं, देखो ये भी आपका है 2n और ये भी आपका होता है 2n, लेकिन ये n हो जाता है और बाकी सब क्या होगा n ही रहते हैं। ध्यान रखिएगा, इन सब में क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊ साइड क्या है, सेकेंडरी साइड का, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब देखो इसके आगे और क्वेश्चन क्या ध्यान रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस आपको तीनों में विभाजित करिएगा। कौन कौन सी आपकी गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था, और कौन सी है लास्ट वाला परिपक्वन अवस्था। क्लियर है, ध्यान से रखिएगा। पढ़ना है हमको उस बेहतरीन तरीके से जो हमें मंजिल की तरफ ले जाएगी हर हाल में, उस तरीके से हमको पढ़ना है। बिल्कुल पागल हो जाना चाहिए पढ़ने के पीछे, जैसे हमें प्यार हो जाता है। हमें प्यार बायोलॉजी से होना चाहिए, बुक से होना चाहिए, अपने लक्ष्य से होना चाहिए, उसी में डूबे रहो हमेशा। जैसे आशिकी होती है, इश्क होता है, तो इश्क तो हमने कर ली किससे, बायोलॉजी से। और आप भी आ जाओ, उस लाइन में लग जाओ, और मैं बता रहा हूँ बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे डर के भागेगा। जैसे क्वेश्चन सामने देखो घबरा जाएगा, अरे ये तो बायोलॉजी में पागल हो चुका है, ये क्वेश्चन आराम से लगा दे खुद ही निकल गया, भैया मैं सी सही हूँ, मैं डी सही हूँ। इस तरीके से लगातार आपका क्वेश्चन होता सही चला जाएगा। आपको सिर्फ शुरू में मेहनत करने की जरूरत है और बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। आइए कुछ और एक टॉपिक जिससे आता है, आइए देखा जाए कौन सा टॉपिक आता है इससे भैया, बहुत ही बेहतरीन है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया डायग्राम यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है, ये ध्यान रखिए कौन क्वेश्चन आता है। आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्राइमोडियल फॉलिकल। ये कब होता है, जब भ्रूणावस्था में रहता है, उसमें ढेर सारा प्राइमोडियल फॉलिकल बना रहता है, और कुछ थोड़ा बहुत आपका प्राइमरी फॉलिकल का भी निर्माण हो जाता है। क्लियर। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना है, यहाँ पे देखो सिर्फ आपका एक मेम्ब्रेन यहाँ पे आपका कौन सा ग्रेनुलोसा, और एक आपका जोना पेलुसिडा। ये दो मेम्ब्रेन है किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। और जब हम लोग सेकेंडरी में आते हैं तो यहाँ पे देखो दो लेयर बन जाती, एक आपका है जोना पेलुसिडा और एक थीका। दो होता है, एक होता है थीका इंटरना और एक होता है थीका एक्सटर्ना। और ये होता है आपका इंटरना। यहाँ तीन लेयर, सब बाहर क्या होगा, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और जोना पेलुसिडा। यहाँ पे देखो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे लिक्विड भरता चला जा रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लूइड फिल वेस्किल, या आप कह सकते हैं वहां पे फॉलिकुलर फ्लूइड वहां पे भरा हुआ है।
इसके बाद अब ये डेवलप होगी, इसको आपने क्या नाम दिया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। क्या नाम दिया, सेकेंडरी फॉलिकल्स, जो डेवलप हो गए अब बनाएगी आपका, क्या बनाएगी, ये बनाएगी आपकी परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जिसमें ध्यान रखना जो थीका है, थीका का हमेशा 2 लेयर होती है, एक आपका सबसे बाहर रहेगा थीका एक्सटर्ना और एक अंदर रहेगा कौन सा, थीका इंटरना। ध्यान रखिएगा, थीका इंटरना और थीका इंटरना और एक्सटर्ना, ये बाहर है और ये अंदर है। उसके बाद आपको मिलेगा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। कई बार नींद में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका क्रम बताइए, मेम्ब्रेन जो आपका परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल है उसका क्रम क्या है, सबसे बाहर ये है, फिर इसका मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, फिर आपका क्या है, कोरोना रेडिएटा है, और लास्ट में आपका कौन सा है, जोना पेलुसिडा, ये सबसे अंदर के लेयर है। ध्यान रखिएगा, ये क्रम आपको याद रखिएगा। अब ये जब मुक्त होती है, अंडाणु जब मुक्त हो जाता है, देखो यहाँ पे दिखाया गया अंड क्या हो गया, अंडाणु मुक्त हो गया, और जब मुक्त होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि जैसे अचानक मान लीजिए कभी आपकी मिसेस नाराज हो जाए तो ऐसे थोड़ी पूरा घर उठा के मार के चली जाएंगे, छोटा सा बैग लेंगे, 2-4 कपड़े लते जो भी उन्हें रख करके जैसे निकल जाएंगे। वैसे ही जब अंडाणु, जैसे अंडा फोड़ते हो ऐसे तो खोल बाहर रह जाता और पीला वाला पार्ट कहाँ है, तवे पर आ जाता है, बिल्कुल वैसे ही अंडा देखो निकला है बाहर, अंडा देखो ज़्यादा नहीं है, 2 लेयर मोस्टली, एक आपका है जोना पेलुसिडा और दूसरा आपका है कोरोना रेडिएटा, है ना, और बाकी जो लेयर थी वो आपका वहीं क्या हो जाती है, रुक जाती है। कुछ फॉलिकुलर सेल भी यहाँ, फॉलिकुलर मतलब कुछ ग्रेनुलोसा सेल भी यहाँ पर रहती हैं, बाकी सारी सेल क्या है वहाँ पे मुक्त हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म तो छूट गया था, क्यूमुलस ओवेरिकस, या आप कहते हैं क्यूमेलिकस ओफेरिकस, जो हमने पिछली बार आपको बताया था कि यह निषेचन में थोड़ा सा इजी बनाता, आसानी से निषेचन करने में हेल्प करता है। होता क्या है एक्चुअली, कुछ होता नहीं, ये ग्रेनुलोसा सेल का एक ग्रुप होता है, बंडल होता है, क्यूमुलस ओवेरिकस। आइए अब देखो यहाँ पर जैसे ही ये फ्री हुआ, ये ग्रेनुलोसा में देखो पूरा जो फ्री हुआ वो क्या बना लिया, बहुत प्यारी लाइन की, ग्रेनुलोसा सेल बीइंग कन्वर्टेड इनटू कार्पस ल्यूटियम। सिर्फ छोटे छोटे सेल्स आए हैं, बाकी पूरा ग्रेनुलोसा लेयर के ऊपर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ग्रेनुलोसा लेयर यहाँ पे, और ये क्या बना लेती है, कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाती है, कार्पस ल्यूटियम। ध्यान रखिएगा, और ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसको बोला जाता है टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा जाता है, टेम्पोररी इंडोक्राइन ग्लैंड, जो लगातार प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण करती है, एस्ट्रोजन का श्रावण करती है, उसके साथ साथ आपका इनहिबिन का भी श्रावण करती है। क्लियर है, ये सारी चीजें हमको ध्यान करना है कि क्या क्या चीजें हैं जो इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को लगाना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगातार क्वेश्चन को लगाना इतना ज्यादा लगाना है कि क्वेश्चन देखते ही हमको आंसर क्या हो जाए, याद हो जाए। क्लियर है, तो अब क्या हमने बताया था कि अगर यहां पर जो टेम्पोररी ग्लैंड कार्पस ल्यूटियम है, ये क्या करे, लगातार किसका श्रावण करेगी, प्रोजेस्टेरॉन का। किसका श्रावण करेगी, प्रोजेस्टेरॉन का, और किसका, एस्ट्रोजन का भी श्रावण करेगी, और किसका करेगी, ये इनहिबिन का भी श्रावण करेगी, रिलैक्सिन का भी श्रावण करेगी। ज्यादातर काम क्या, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है कि आपको यानी यूट्रस को जो होता है वो इन्वायरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी बनाने के लिए प्रमोट करता है, ताकि उसको एहसास है अभी हमारी बेटी यानी अंडाणु गई है, एम्पुला भाग में निषेचन होगा, और निषेचन होने के बाद ये पहुंच जाएगी, कहां पहुंच जाएगी, ये गर्भाशय में, इसलिए गर्भाशय को तैयार करता है वो। और लेकिन पता लगता है जैसे ही निषेचन नहीं हुआ, अगर निषेचन नहीं हुआ तुरंत का तुरंत जो होता है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हो जाता है कम। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एस्ट्रोजन का भी श्रावण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जो आपका कार्पस ल्यूटियम में ये कन्वर्ट हो जाता है कार्पस एल्बिकन्स में। ये देखो कार्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है व्हाइट कलर की। किस कलर का होता है, इसको हमने एक बार बताया था, व्हाइट कलर का होती है। और जबकि ये ल्यूटिन के कारण, किसके कारण, ल्यूटिन के कारण ये होती है आपकी येलो कलर की। कैसी होती है, ये येलो कलर की। ध्यान रखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चनों का भरमार है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, आइए देखा जाए क्वेश्चन कैसे आएगा। ध्यान रखिए, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा कि आखिर जो अंडाणु जनन है, अंडाणु जनन है वो कब शुरू होता है। ध्यान रखिएगा कब, तो आप बताओगे भैया भ्रूणा अवस्था में।
संख्या कितनी होती है पुटिकाओं की? लगभग 2 से 20 लाख के आसपास। संख्या बहुत कम है, लेकिन ये जान के भ्रूणावस्था में आएगी, उसमें ढेर सारी प्राइमोर्डियल सेल्स रहती हैं। प्राथमिक क्या कहते हैं अंडाणु जो कोशिका भी रहता है, कुछ डेवलप हो जाते हैं और कुछ सिंपली फॉलिकुलर सेल्स भी होते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, जो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि एक होता है मीनोपॉज, जो लगभग 45 से 50 साल के ईयर में होती है। क्लियर? तो पूछा था कि पूरे यौवन आरंभ, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, पूरे यौवना अवस्था में कितने सेल्स होते हैं, यानी एग बनने के चांसेस होते हैं, कितनी पुटिकाएं होती हैं, वो होती है, कितनी होती है? 400 से 500। कितनी होती है? 400 से 500। और एक चीज जो पूछेगी आपसे, क्या पूछेगी? पूछेगी जो आपका सेकेंडरी oocyte है, इसमें जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन अरेस्ट होता है, अरेस्टेड किस अवस्था में होता है? याद रखिएगा, मेटाफेज सेकेंड में, मेटाफेज सेकेंड में अरेस्ट हो जाता। और जैसे ही एग को टच करता है, कौन कौन टच करेगा? स्पर्म, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा एनाफेज में, यानी पूरा का पूरा साइकिल क्या हो जाएगी? आगे बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है। क्लियर है? और इसमें देखो 2 आपके पोलर बॉडी बने हैं, एक प्रथम और एक आपके द्वितीयक। बाकी आपका N 2N 3N ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन क्या बनता है, ध्यान सुनिए। हेलो, आइए क्वेश्चन इसके, ये तो हो गया आपका अंडाणु वाला। हम लोगों ने पिछले शुक्राणु वाला पढ़ा था, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन, वैसे इसमें भी क्वेश्चनों का पूरा पूरा भरमार है। ध्यान रखिएगा क्या क्या है। जैसे हमने था प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन ये क्या करता है? इट मेंटेन द इन्वायरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। क्या कर रहा है? एनवायरमेंट ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? और एक चीज, हाँ, और रिलैक्सिन हार्मोन भी है जो हेल्प करता है ड्यूरिंग डिलीवरी के समय, रिलैक्स करता है मसल्स के, मांसपेशियों क्या करता है? रिलैक्स करता है। क्लियर? और एक चीज सबसे प्यारा जो आपका होता है HCG, ध्यान रखिएगा, HCG एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये भी रिलीज होता है। इससे क्या होता है? कहते हैं इट इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेगनेंसी। कहते हैं जैसी प्रेगनेंसी होती है वैसे ये हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में आपका जो है वो यूरिन में बहने लगता है, और जैसे यूरिन में ये आता है वैसे हम प्रेगनेंसी क्या करते, तुरंत चेक कर लेते हैं। क्लियर है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, लगातार आप हमारे वीडियो को देखते जाइएगा। और ये जो आपका वीडियो है ये बहुत ही दमदार सारा वीडियो हम लोगों ने देखा है। सारा हम लोगों ने वीडियो लगातार देखा, और बहुत बेहतरीन तरीके का वीडियो हम लोगों ने देखा, जो लगातार अच्छे पे अच्छा हम लोगों ने देखा कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है ये इन्हीं 2 टॉपिक से निकल के सामने आया। कौन से टॉपिक से निकल सामने आया भैया? एक तो आपका था आइए छोड़िए, तो हमने कहा कि क्वेश्चनों को जो भरमा लगी है, तो हम लोगों ने जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें
अंडाउन में लोगों ने डिस्कस किया था किसमें, क्या कहते हैं कि शुक्राणु में किया था कि शुक्राणुओं का मिडिल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है, सेंट्रियोल पूछा गया है, उसमें इसमें पूछा गया है आपका किसमें के बारे में, कितना अंडाणु होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि शुरुआत की जो हम लोगों ने इसके लिए अलग से वीडियो बनाया मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप लोग जाइएगा उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका चैनल है ये पूरी तरीके से राष्ट्र को समर्पित है, राष्ट्र के हर बच्चे को समर्पित है कि हर बच्चा पढ़े, हर घर में हर गांव में एक डॉक्टर जरूर बने जो पूरी फैमिली की देखरेख करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। यही हमारी आशा है और इसीलिए मैं इतने दिल से, मन से, प्रेम से पूरी तरह से समर्पित हूँ। आप सिर्फ लगातार हमारी वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुँच पाए, हर बच्चा पढ़े, बेहतरीन बढ़े, आगे बढ़े, उसका नाम हो, उसका नाम होगा तो कहीं ना थोड़ा बहुत हमारा भी नाम हो जाएगा। मैं इसीलिए बेसिकली बनाया हूँ चैनल ताकि हर बच्चा पढ़े और पढ़ के आगे बढ़े, क्योंकि हम देखते हैं कि बायो या तो लोगों को समझ नहीं आती है या तो पढ़ने का तरीका सही नहीं जानते हैं, जबकि तरीका बहुत आसान है, रिवीजन करो। लोग बायो पढ़ने से डरते हैं, मैं उसी डर को निकालने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि बायो का डर आपके अंदर से निकले और बायो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, वहाँ मैसेज कर सकते हैं। किसी का पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं, उनको मिल जाएगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप लगें और बेहतरीन तरीके से पढ़ें। क्वेश्चनों का पूरी भरमार है। कोई क्वेश्चन आपका, हम जानते हैं कि हम लोग साइंडो को हमेशा नीट के पेपर का डिस्कशन करते हैं, पूरा जूलॉजिक हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं जो हमको कठिन लगा। आपको भी कोई क्वेश्चन कठिन नहीं लगा, आपने जब भी देखा हमने जिस तरीके से जिसका ट्रिक जैसा फार्मूला बताया है उस तरीके से आप नीट में 90 में से 90 क्वेश्चन आप सही कर लोगे। ये इस चीज की फुल गारंटी अगर आप मेरे साथ लगे रहे, यानी 360 नंबर तो आप तो यहीं पा जाओगे। बाकी फीस केमिस्ट्री में थोड़ा सा मेंटेन कर लोगे, आराम से आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और अगर बहुत अच्छा फीस केमिस्ट्री तो मतलब तो रैंक आ जाएगी आपकी, टॉप 10 में रैंक लेंगे। और मैं तो कहूँगा भगवान करे आपकी पहली रैंक आए। तो आप पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन मिलिएगा। हम लगातार आपकी सेवा में से प्रयासरत हैं, देश की सेवा के लिए, बच्चों की सेवा के लिए और अपने सेवा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।